हमेशा की तरह हमने पहले ऐहदनामा से सीखा, अब हम दूसरे ऐहदनामा से सीखेंगे, जो कि मुकद्दस सुल्तानुल आरिफीन मोहब्बत के रसूल यूहन्ना आरिफ की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 35वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। यीशु ने उनसे कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, मेरे पास आओ, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब अजीजों, आपने कलाम खुदा को सुना। पहली आयत मुकद्दसा आपने पैदाइश पहले बाब से सुनी कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल और शबी और सूरत पर पैदा किया, और जैसे ही पैदा किया खुदा ने उसको सबसे पहले एक बरकत दी। वो क्या आज हमारा टॉपिक है, द रियल क्रिसमस, यानी कि व्हाट इज ए रियल क्रिसमस, यानी कि असल में रियल क्रिसमस है क्या। तो हम उसी के मद्दे मुकाबिल, उसी के मद्देनजर बढ़ते जा रहे हैं, जहां पे हमने ये सीखा कि खुदा ने जब आदम और हवा को पैदा किया और उन्हें बरकत दी और कहा बढ़ो फूलो और जमीन को मामूर और महकूम करो। अब आपने नोट करना है, यहां पर खुदा ने जब पैदा किया अपने बेटे को और कहा कि फलो फड़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो, और नए अहदनामा से हमने आयत मुकद्दसा देखी, मुकद्दस यूहन्ना सुल्तानुल आरिफीन के मुआरफत, जहां पर लिखा है यीशु ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए तो हरगिज भूखा ना रहेगा, बल्कि जो कोई उस पर ईमान लाए, मुझ पर ईमान लाए, वो कभी प्यासा ना होगा। अब जिंदा खुदा ये हमारे साथ फरमाया जा रहा है कि एक तरफ वो अपने बेटे को पैदा कर रहा है और उसे बरकत दे रहा है, बरकत देते हुए कह रहा है कि फलो फड़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो। खुदा कह रहा है फलो फड़ो, किसको कह रहा है? अपने बेटे आदम को। और दूसरी तरफ है खुदावंद यीशु अल मसीहा, जो कह रहा है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। सुनिए गौर से, इनका दोनों का आयतों का लिंक कैसे बनेगा। अब जब आप पुराने अहदनामा में पहले देखते हैं तो खुदा ने अपने बेटे को पैदा किया या अपने बेटे को बनाया और उसमें जिंदगी का दम फूका। उसमें जिंदगी का जब दम फूका तो खुदा ने उसे जिंदा होते ही एक बरकत दी। लेकिन इस चीज को याद रखिए, जैसे सलीम भाई ने बाखूबी फरमाया कि जब आपके और हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम नए झूले लाते हैं, हम अपने घर को सजाते हैं, हम नई नई तदबीरें सोचते हैं कि अपने बच्चे के लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अपने घर को सजाने के बाद उसके कमरे को सजाते हैं, नए नए झूले लाते हैं, मखमल के कपड़े लाते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन बड़े बड़े ब्रांड्स को हम कलेक्शन में लाते हैं ताकि हमारा बच्चा जो है वह सुकूनत में रहे। ये तो होगी आपकी और मेरी सिलेक्शन। लेकिन याद रखिएगा, जब खुदा ने अपने बेटे आदम को पैदा करना था, उसके लिए क्या चीज सेलेक्ट की, उसके लिए क्या चीज सिलेक्शन थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब खुदा ने अपने बेटे आदम को पैदा करना था, आप और मैं क्या सिलेक्शन करते हैं हमें अच्छी तरह पता है। लेकिन खुदा बाप ने जब अपने बेटे को पैदा करना था तो उसने पहले जमीन को बनाया, फिर उसने आसमान को बनाया, फिर उसने रोशनी को बनाया, फिर उसने अंधेरे को रोशनी से जुदा किया, फिर आसमान पर आसमानी लश्कर को बनाया, चांद सूरज सितारे सयारों को बनाया, फरिश्तेगान को बनाया, क्रोबिम सराफीम तराफीम को बनाया, जमीन को बनाया, जमीन के लश्कर को बनाया, चौपाहों को बनाया, जड़ी बूटियों को बनाया, दरख्तों को बनाया, पौधों को बनाया, परिंदों को बनाया, समंदर को पैदा किया, समंदर की मछलियों को पैदा किया, कीड़े मकोड़ों को पैदा किया। जब खुदा ने अपने बेटे आदम को बनाना था तो उसने पूरी कायनात को सजा दिया। आपका मेरा जब बच्चा पैदा होता है तो हम अपने घर को सजाते हैं, आपका मेरा बच्चा जब पैदा होता है तो अपने कमरे को सजाते हैं। और जिंदा खुदा का बेटा जब पैदा हुआ तो सोचिए वो खुदा का बेटा है, तो खुदा ने कैसे इंतजाम किया होगा? खुदा ने ऐसा इंतजाम किया कि उसने पूरी कायनात को सजा दिया। आप और मैं जिन चीजों का सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्टेड चीजों का मियार देखकर उन्हें अपने घरों पर लाते हैं, तो सोचिए जब खुदा ये काम करेगा तो वो किस लेवल पर करेगा। खुदा की तो बात ही फिर आला है, मुहीब है। तो अजीजों, अब एक और पैदाइश की तरफ आते हैं, और वो है पैदाइश आपके मेरे मुंजी यीशु अल मसीहा की।
जो कि टॉपिक है रियल क्रिसमस। तो यीशु अल मसीहा जब पैदा हुए, आप और मैं अच्छी अच्छी चीजों का चुनाव करते हैं। खुदा ने अपने बेटे के लिए पूरी कायनात को सजाया, लेकिन अब जब अपने अजली बेटे को, जिसका कलमा है, अपने अंदर से निकाल के जब उसे मुकद्दसा मां मरियम के रहम में रूहुल कुदुस की कुदरत से पैदा करवाना था और उसे जमीन पर पैदा करना था इनकार्नेशन के जरिए, नॉट थियोफनी, नॉट मैनिफेस्टेशन, इनकार्नेशन के जरिए खुदा खुद जिस्म बनकर जमीन पर आया। अब जब खुदा ने अपने उस बेटे को पैदा करना था जिसके बारे में उसने लिखा है कि आज तू मुझसे पैदा हुआ, मैंने कब किसी फरिश्ते को कहा कि तू मेरा बेटा है, लेकिन आज तू मुझसे पैदा हुआ, तू मेरा बेटा है, जिसके बारे में लिखा है जबूर 2 में कि बेटे को चूमो। और लातादाद हमें आयतें मुकद्दसा नए और पुराने अहदनामा में मिलती है। यीशु अल मसीहा खुदा का इकलौता बेटा है। अब जब उसको पैदा करना था तो अजीजों याद रखिएगा, मिली तो मिली एक खुरली, एक चरनी। और याद रखिएगा, चरनी कोई साफ जगह नहीं होती, जरासीम से भरी होती है, गंदी मैली होती है। यीशु अल मसीहा ने पैदा होकर, व्हाट इज ए रियल क्रिसमस, यीशु मसीह पैदा होकर आपको बता रहा है कि देखो मैं खुरली के अंदर पैदा हुआ, मैं चरनी के अंदर पैदा हुआ। आप लोग जब पैदा होते हैं तो आपके लिए ये इंतजाम किए जाते हैं। खुदा ने जब अपने बेटे आदम को पैदा किया तो उसके लिए ये इंतजाम था। और जब मुझे खुदा ने अपने 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 जलाल को महसूस करवाने के लिए इंसानों के दरमियान पैदा किया, तो मेरे लिए सिलेक्शन की खुरली, ताकि वो खुरली आपको बताए कि मैं जिंदगी की रोटी हूं। खुरली किसे कहते हैं, चरनी किसे कहते हैं, कि जहां पर जानवर आकर चारा चरे। यीशु मसीह कह रहे कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जब मुझ में से खाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा। चरनी के अंदर पैदा कोई महज इत्तेफाक नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कोई भी कहीं भी पैदा हो सकता है, लेकिन ये भी तो कह सकते थे कि गोदी में रखा, मुकद्दस यूसुफ को पकड़ा दिया, मुकद्दस मां मरियम ने पकड़ा, या वह चरवाहे तो पकड़ा देते, कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन इसी तो नबूवती कलाम होना बड़ा जरूरी था। आप और मैं ये जानते हुए इसको समझें कि उसको चरनी के अंदर ही क्यों रखा गया और ये लिखा शहर में क्यों गया, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह अपने आप को कहता है कि देखो मेरा पैदा होना ही तुम्हें बताएगा कि मैं कौन हूं। मैं जब जमीन पर आया तुम्हें बताऊंगा मैं तुम्हें कौन हूं। मैं जब जमीन पर पैदा हुआ तो तुम्हें पता चलेगा मैं कौन हूं। मैं जिंदगी की रोटी हूं। जितने बर्रे हैं, मेरी भेड़ें मेरे पास आए, मैं उनका चरवाहा तो हूं, मैं उनका मुबशर तो हूं ही, मैं उनका उस्ताद तो हूं ही, मैं उनका सब कुछ हूं, मैं उनका नबी भी हूं, रसूल भी हूं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा लहू बहेगा, मैं खुद भी बढ़ रहा हूं, मैं चारा हूं, मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी। मुझे रोटी में से जो खाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो मैंने पैदा होकर बता दिया, देखो मैं खुरली के अंदर हूं, मैंने चारे की सूरत इख्तियार की, मैंने भूख की सूरत इख्तियार की। जो भूखा है वो आए, जो प्यासा है वो आए, वो मुझ में से खाए। जो यीशु पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा फरमाता है, मैं पैदा होकर आपको बता रहा हूं कि अजीजों मैं मर जाऊंगा लेकिन आप हमेशा की जिंदगी पालोगे। जो मुझे खाएगा, मैं चारे के तौर पर पैदा हुआ। मेरी हैसियत देखिए। आप लोग अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे इंतजाम करते हैं। बाप ने अपने बेटे आदम के लिए इतना बड़ा इंतजाम किया कि कायनात को सजा दिया। और मेरा इंतजाम यह है क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि वो मुझे जिस्म दे। बाप को यह पसंद आया कि मैं कुचला जाऊं। बाप को यह पसंद आया कि मैं आदम और आदम की नस्ल के लिए कुर्बानी दूं। सिर्फ चरनी के अंदर रखे जाना, हम पढ़ के निकल जाते हैं, यह नबूवती कलाम है, उसने पैदा होकर बताया। और आखिरी बात आपसे किए देता हूं कि जो पैदा हुआ वो कोई आम शख्सियत नहीं थी। क्राइस्ट मास, क्रिसमस अगर इंग्लिश लफ्ज में आप देखते हैं तो ये क्राइस्ट मास मिसाल के तौर पर लफ्ज है बुज़दिल। इसको समझिएगा, सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा हूं। बुज़दिल, हम आप कहते हैं बुज़दिल वो है जो डरपोक है, लेकिन ये अरबी जुबान का लफ्ज है। बुज़ कहते हैं बकरी को या बकरे के बच्चे को, और दिल कहते हैं दिल को। यानी कि मिसाल के तौर पे आप किसी को बुज़दिल कहते हैं तो इसका मतलब है कि यार इसका बकरी के बच्चे जैसा दिल है, नरम दिल है। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज आता है फजल। फजल आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि रहम कर देना, छोड़ देना, बख्श देना, बख्शिश।
उसको उसको पनाह दे देना। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, फजल का जो मफहूम है वो यह है सबकत ले जाना, बाजी मार जाना, कुछ ऐसा काम करना जो कायनात में कोई नहीं कर सकता, और वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु अल मसीह है। इसी तरह लफ्ज है क्रिसमस। क्रिसमस लफ्ज जो है ये दो लफ्जों को मिलकर बना क्राइस्ट और मास। क्राइस्ट कहते हैं यीशु को, मसीह को, और मास कहते हैं पाक मास यानी पाक शकत यानी के पाक इबादत। अब यहां पर हमारे गैर कौम के बहन भाइयों के लिए मैसेज, यहां पर हमारे याहवे विटनेस वाले बहन भाइयों के लिए मैसेज, यहां पर हमारे वहदानियत वाले बहन भाइयों के लिए मैसेज, यहां पर हमारे उन बहन भाइयों के लिए मैसेज जो यीशु मसीह को खुदावंद खुदा नहीं मानते। आज का रियल क्रिसमस उनके लिए है। आज का जो प्योर क्रिसमस वो उनके लिए है। उनके दिलों में अभी भी मसीह की मोहब्बत मरी हुई है। उनके दिलों में अभी भी मसीह जो है वो छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा चटनी के अंदर पड़ा हुआ है। लेकिन यीशु अल मसीहा जवानी में आकर तालीम देकर गए हैं, हमें उस तालीम पर अमल करना है। आखिरी बात आपसे किए देता हूं कि जब वो चरनी में पैदा हुआ, पहले तो वो बताता है कि मैं चारा बनूंगा, मैं मारा जाऊंगा और तुम लोग बच जाओगे। लेकिन अजीजों याद रखिएगा, उसी के साथ साथ वो एक और चीज भी हमें बताया जा रहा है। यीशु मसीह जब चरनी में पैदा हुए तो रियल क्रिसमस हमें इस तरह वो दिखा रहे हैं कि देखो, जब मैं चरनी में पैदा हुआ तो गैर कौमों से, मशरिक से कौन आते हैं? मजूसी आते हैं, मैगीज आते हैं। मजूसी आके कहते हैं कि हम उसके पास जा रहे हैं जो यहूदियों का बादशाह है। एक्चुअली वो यहूदियों का बादशाह नहीं, वो कुल कायनात का बादशाह है। तो हम उसे सिजदा करने के लिए जा रहे हैं, उसका प्रोस्पुनियो करने के लिए जा रहे हैं। ये दुनिया के बड़े बड़े बादशाह, ये दुनिया के गैर कौमों के बादशाह अपने साथ सोना लाते, अपने साथ मुर लाते, अपने साथ लुबान लाते। और याद रखिएगा, 3 मजूसी नहीं, ये जो 3 मजूसी कहते हैं वो झूठे हैं, और झूठों का बाप शैतान इब्लीस है। वो कई मजूसी थे, कई बादशाह अपने लश्कर के साथ आए, अपने लोगों के साथ आए, कई जगहों पे वो सफर करके आए। और आकर जब देखते हैं यीशु मसीह को, आकर जब देखते हैं खुदा की निजात को, आकर जब देखते हैं खुदा के जलाल को, आकर जब देखते हैं खुदा के बेटे को, आकर जब देखते हैं जो कहता है कि मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया, आकर उसे देखते जो कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। जब यीशु को देखते हैं तो गिरकर सिजदा करते हैं, अपने ताज निकालते हैं। वो कहते हैं हम कहां से बादशाह हो गए, आज पैदा हुआ बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीहा की पैदाइश बेशक हम सबके घुटनों को कहती है, झुककर मुझे सिजदा कीजिए, मैं बादशाह हूं। यीशु मसीह कहते हैं मैं बादशाह हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा में से निकला दुनिया में आया, मैं मुतकल्लम में से निकला हुआ कलमा मुजस्सम होकर आया, मैं तजस्सुम होकर आया, इनकार्नेशन होकर आया, इनकार्नेट होकर आया। तो अजीजों, ये गैर कौमें जानती हैं, तो आप और मैं क्यों नहीं जानते? मुकाशफा 4 बाब पढ़िए, मुकाशफा 5 बाब पढ़िए, जहां पर सब फरिश्तगान मिलकर उसकी पूजा करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं। मैं आपके सामने आखिरी एक इस्तबाक पढ़ देता हूं, उसके बाद हम आमीन करेंगे। जब आसमान पर जिंदा खुदा की प्रस्तिश और हमदो सना फरिश्तगान करते हैं, तो आपको और मुझे क्या मसला है? क्राइस्ट मास, मसीह की इबादत। तो यह सिर्फ हम एक दिन नहीं करते, तो हर रोज करते हैं। हम हर रोज करते हैं। कैसे करते हैं? मैं आपको आसमान की बात बताने लगा हूं। पहले मैंने आपको मुकाशफा की, पहले मैंने आपको पैदाइश की किताब की बात बताई, फिर नए अहदनामा से अब मुकाशफा की किताब बताने लगूं कि आसमान पर क्या हो रहा है। मुकाशफा की किताब जब आप पढ़ते हैं, उसका 5वां बाब और 10वीं आयत से मैं ऑनवर्ड पढ़ता चला जाऊंगा इस पूरे पैसेज को, 14वीं आयत तक, जहां पर लिखा है, और उन वो हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते। और जब मैंने निगाह की तो उसके तख्त और उन जानदारों को और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़िबा किया हुआ बर्राही, ज़िबा किया हुआ बर्राही, ज़िबा किया हुआ बर्राही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। फिर उसने आसमान और जमीन के नीचे की सब समंदर की मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी, और जो बर्रे की, जो तख्त पर बैठा है उसकी, और जो बर्रे की हमद और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। और चारों जानदारों ने कहा आमीन।
और बुजुर्गों ने गिरकर उसे सिजदा किया। आसमान पर करूबीन हो, तराफीम हो, सराफीम हो, तमाम मलाइक हो, तमाम फरिश्तेगान हो, आतिशी फरिश्ते क्यों ना हो, जबराइल हो, मिकाइल हो, कायनात का एक एक बाशिंदा, आसमान का तमाम लश्कर, चाहे वो कोई भी हो, चांद हो, सूरज हो, सितारे हो, सबके सब यीशु बर्रे और खुदा के आगे सिजदा करते और कहते यही खुदावंद खुदा है। हालेलुया हालेलुया। दोस्तों, ये है जिंदा खुदा की कुदरत और ये है द रियल क्रिसमस जो जमीन पर मनाया गया और जो आसमान पर आज तक मनाया जा रहा है। क्रिसमस वो नहीं चरनी बनाकर बीच में बच्चे को डाल दिया। क्रिसमस वो है जो वो बच्चा बड़ा होकर आकर मुझे तालीम दे के गया और हमें उस पे अमल करना है। अमल कीजिए उसकी तालीम पर, हमेशा की जिंदगी पाइए, गुनाहों से निजात हासिल करिए। सो जय यीशु दी, हर शय यीशु दी आपके साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। जय मसीह की। एक बार जोरदार ताली मसीह की।